हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इखलाक लोन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज की इस लेक्चर में हम ट्रायंगल्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.1 उसको पढ़ाएंगे। अगर आप में से कुछ नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद ही आपको लेक्चर नंबर 3 समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम उस इंट्रोडक्शन को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सब पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर रहे हैं। चलिए जी हम पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। मैंने जो इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक पढ़ाया था दैट इज़ सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, उसमें मैंने आपको बोला सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क है। और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो सेम होता है, और जो कॉन्ग्रुएंसी में होता है वहाँ पे जो दो फिगर्स होते हैं उनका शेप भी सेम होता है और साइज़ भी सेम होता है। ये वहाँ पे फ़र्क थी सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में, और वही हमें आज यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे जो आपका पहला पार्ट है दैट इज़ ऑल सर्कल्स आर। यहाँ पे अगर मैं आपको एक सर्कल लेता हूँ, इसकी अगर हम रेडियस 2 सेंटीमीटर रखेंगे और यहाँ पे मैं दूसरा सर्कल लेता हूँ और इसकी जो रेडियस है वो मैं 4 सेंटीमीटर लेता हूँ। अगर हम इन दो सर्कल्स का जो एरिया है वो निकालेंगे तो यहाँ पे जो इस सर्कल का एरिया होगा वो कम होगा इस सर्कल से। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो साइज़ है वो अलग अलग है। जब दो सर्कल्स का साइज़ अलग अलग हो तब हम कह सकते हैं कि ये दो सर्कल जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये जो है ये भी सर्कल है और ये जो है ये भी सर्कल है, इसका मतलब इन दोनों का जो शेप है वो सेम है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल्स होते हैं ये आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें सिमिलर आएगा। लेकिन कुछ सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और एक सर्कल लेंगे और उसका जो रेडियस है वो हम 2 सेंटीमीटर रखेंगे तो वहाँ पे जो एरिया निकलेगा यानी इनका जो साइज़ होगा वो सेम होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये दो सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है ऑल सर्कल्स की, तो सारे सर्कल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर है। चलिए जी अब इसका हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। चलिए जी यहाँ पे मैं एक स्क्वायर लेता हूँ और आपको स्क्वायर की जो खास बात है वो पता होनी चाहिए कि जो स्क्वायर होता है इसमें जो 4 एंगल्स होते हैं ये सब 90 डिग्री के होते हैं। यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी है। और स्क्वायर में जो सेकंड क्वालिटी है इसके जो 4 पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं और एक स्क्वायर लेता हूँ, एक बड़ा सा स्क्वायर लेता हूँ। चलिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें भी जो ये एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये इस स्क्वायर के जो 4 एंगल्स है और इस स्क्वायर के जो 4 एंगल्स हैं वो आपस में बराबर है। तो हम कि जो स्क्वायर्स होते हैं ये आपस में सिमिलर होते हैं। कभी कभार ये कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं जब इनकी जो साइड का साइज होगा वो बराबर होगा, लेकिन सारे स्क्वायर्स जो हैं वो सिमिलर है। ठीक, किससे ये आपको पता चला? एंगल के हिसाब, क्योंकि आप जो भी स्क्वायर लोगे चाहे छोटा लोगे चाहे बड़ा लोगे उसमें जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। और दो स्क्वायर्स को अगर हम देखेंगे तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे वो 90 डिग्री आएंगे। तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये जो दो स्क्वायर्स है ये आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पे जो आपकी सेकंड फिल इन द ब्लैंक है इसमें भी सिमिलर आएगा। चलिए जी अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे बात आ रही है ट्रायंगल्स की, और यहाँ पे फर्स्ट पे दिया है इसने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यहाँ पे दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? चलिए जी हम पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो खास बात होती है इसमें जो तीनों साइड होते हैं ये आपस में बराबर होते
हैं। चले जी, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 3 ही होगा, ये भी 3 ही होगा, क्योंकि इसके जो सभी साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल और एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये भी मैं इक्विलेटरल ही लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो साइड का जो साइज़ है वो मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये इसकी पहली क्वालिटी है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं एक सेकंड क्वालिटी बताता हूँ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इसमें जो ये इंटीरियर 3 एंगल्स जो होते हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। जैसे ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का ही होगा। इसी तरह से जो अब मैंने ये ट्रायंगल बनाई, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो बड़ी है लेकिन है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें भी जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सब ट्रायंगल्स में सेम होता है, दैट इज 60 डिग्री। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें जो दो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये साइड और ये साइड बराबर हुआ तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसी तरह से मैं और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेता हूँ, इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। लेकिन अब रही बात इस एंगल की, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एंगल 70 डिग्री हुआ तो यहाँ पे ये एंगल कभी कभार 50 डिग्री भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं तो सारे जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे मैथमेटिक्स में वो सारे सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी थर्ड फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब ये आपको समझ में आया होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। चले जी, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। Part number 4. Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash dash and B part their corresponding sides are। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज़ पॉलीगन। आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलीगन होता है ये पॉलीगन हम किसको कहेंगे। देखो जी, पॉलीगन जो होता है ये एक 2D फिगर होती है, यानी 2 डायमेंशनल फिगर होती है, और ये एक क्लोज्ड फिगर होती है जो कि स्ट्रेट साइड से बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ लाइन, ये 7 लाइनें मैंने ली और मैंने इनको कनेक्ट किया थ्रू एंड टू एंड, और इनको मैंने क्लोज्ड किया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट साइड से बनी हो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। अब हम एक पॉलीगन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन लिया, तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स है वो है 6, और यहाँ पे मैं और एक पॉलीगन लेता हूँ, इसके भी जो साइड्स है वो है 6। तो यहाँ पे अब हमें क्या बोल रहा है कि ए पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये मैंने लिए पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन्स मैंने लिए और इनका जो नंबर ऑफ साइड्स है वो बराबर है। ये बोल रहा है कि ये 2 पॉलीगन्स जो है ये आपस में सिमिलर होंगे। कब ये सिमिलर होंगे? इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। आपको मैंने बोला है कि जो भी क्लोज्ड फिगर होते हैं अगर उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तब हम कह सकते हैं कि ये जो 2 पॉलीगन्स है ये आपस में सिमिलर है। तो जो पहली आपकी जो पहली फिल इन द ब्लैंक होगी इसमें आप लिख सकते हो कि जो इसके जो एंगल्स होने चाहिए 2 पॉलीगन्स में वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये इक्वल आएगा, ठीक। उसके बाद इसका बी पार्ट, दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और जो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में क्या होने चाहिए? वो प्रपोर्शन होने चाहिए। वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया कि इस प्रपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसकी सेकंड फिल इन द ब्लैंक है इसमें आएगा प्रपोर्शन, प्रपोर्शनल। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन, सेकंड पार्ट इसका नॉन सिमिलर
फिगर्स। हमें यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखने हैं सिमिलर फिगर्स के एंड दो एग्जांपल्स लिखने हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के। अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया वहाँ पे आपने देखा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल किस टाइप की हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो ना हमेशा सिमिलर ही होती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है उसमें जो हम पहली एग्जांपल है वो हम लिख सकते हैं 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेंगे तो वो हमेशा आपस में सिमिलर ही होते हैं। इसी तरह से हम इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो लिख सकते हैं अगर हमारे पास दो रेक्टेंगल्स होंगे। चलिए यहाँ पे रेक्टेंगल की बात आ रही है और आपको पता ही होगा जो रेक्टेंगल में जो फर्स्ट खास बात होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। और इस रेक्टेंगल की जो सेकंड खास बात है वो ये है कि इसका भी जो ये एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ से मैंने ये दूसरा रेक्टेंगल लिया तो इसमें भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इसमें भी जो एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री होंगे और इस रेक्टेंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो दो रेक्टेंगल होंगे वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टू रेक्टेंगल यानी दो रेक्टेंगल जो होंगे वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो ये हो गए सिमिलर फिगर्स की एग्जाम्पल। अब यहाँ से बात आ रही है नॉन सिमिलर फिगर्स की। तो हमें दो फिगर्स ऐसे बताने हैं कि जो आपस में सिमिलर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल लिया और यहाँ से मैं एक रोम्बस लेता हूँ। और रोम्बस तो आपको पता है एक 4 साइडेड फिगर होती है, तो यहाँ से एक रोम्बस लेता हूँ। क्या ये दो आपस में सिमिलर है? नहीं है। कहाँ से ये सिमिलर होंगे? ना इनका एंगल बराबर होगा, ना इनके साइड्स बराबर है, ना इनका शेप बराबर है, ना इनका साइज़ बराबर है। तो जो ये दो फिगर्स है ये आपस में सिमिलर नहीं है। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल और यहाँ पे लिखूंगा रोम्बस। इसी तरह से अगर हम इसकी एक सेकंड एग्जांपल लेंगे तो यहाँ से हम सेकंड एग्जांपल में इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लूँ, ठीक है जी, और यहाँ से मैं एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, या मैं एक ट्रेपीजियम लेता हूँ, या मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूँ। चलिए जी, मैंने ये एक स्क्वायर लिया, ठीक है जी, और यहाँ से मैंने ये पैरेललोग्राम लिया। ये पैरेललोग्राम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऐसे लिखते हैं 11 और GRAM। इसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, लेकिन इसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री नहीं है। तो जो ये दो फिगर्स है ये आपस में सिमिलर नहीं है। तो ये इसका मतलब ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। अगर कभी कभार ये आपको पेपर में या एग्जाम में आ जाए कि दो नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल दे दो, तो आप एक साइड से ट्रायंगल दूसरी साइड से रोम्बस रख सकते हो, यहाँ से स्क्वायर हो, यहाँ से पैरेललोग्राम रख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कोई सिमिलर फिगर्स की दो एग्जांपल्स दे दो, तो यहाँ पे मैंने इसके दो एग्जांपल्स दिए और कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी लिख सकते हो बाय योर माइंड। चलिए जी, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं और उसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि ये दो क्वाड्रिलेटरल्स जो है ये आपस में सिमिलर है या नहीं है। और सिमिलरिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि इन दो के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या वो आपस में बराबर है या नहीं है। अगर वो आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दो फिगर्स होते हैं ये आपस में सिमिलर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है और यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा है। लेकिन इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स है वो सारे 90 डिग्री के हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दो फिगर्स जो है ये आपस में सिमिलर नहीं है। यहाँ पे लिखा है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है कि कोई भी क्लोजर फिगर हो जिसमें 4 साइड्स हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे आपके पास रेक्टेंगल है वो भी क्वाड्रिलेटरल में आता है, जैसे आपके पास स्क्वायर है वो भी क्वाड्रिलेटरल में आता है, जैसे आपके पास पैरेललोग्राम है वो भी क्वाड्रिलेटरल में आता है, जैसे आपके पास रोम्बस आता है वो भी क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो ऐसी कोई भी फिगर जिसके 4 साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल में आता है। इसी तरह से यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल था। यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स है वो 90 डिग्री ईच है, लेकिन इसमें जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन दो फिगर्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर नहीं है। तो जो ये दो क्वाड्रिलेटरल्स है ये आपस में सिमिलर नहीं है। चलिए जी, इसका हम सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं
मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और नॉट इक्वल। यहाँ पे आपने चेक किया जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो गिवन कोरिलेटरल्स है, ये आपस में सिमिलर नहीं है। एक बात आप यहाँ से याद रखोगे, जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ बना हो ये छोटा डब्बा सा, तो आप ये याद रखना कि वहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको मैं आपको ना साथ साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से जो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ, और उसी के साथ साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 है वो भी आज इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट हुई। और कल से अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।